नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें आप जैसा कि आप पता चल ही गया होगा कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, उसका अब चयन परीक्षा होना था वर्ग 2 की, तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक में क्या है, विषय खेल एवं संगीत गायन वादन के, और वहीं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय और प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के जो चयन परीक्षा होना है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो उसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वह 28 जनवरी से स्टार्ट होगी और अंतिम तिथि जो रहेगी वो 11 फरवरी रहने वाली है। वहीं आप संशोधन कर सकते हैं 11 फरवरी के बाद में 16 फरवरी तक, ठीक है। और इसकी जो परीक्षा की दिनांक है वह 20 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा समय बचा नहीं है, केवल 2 महीने ही लगभग बचे हैं। और इसके लिए जो आवेदन करने के लिए आपको जो शुल्क लगेगा वो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप अनारक्षित अभ्यर्थी हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा एक प्रश्न पत्र का। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं, जैसे कि मान लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से EWS से हैं या दिव्यांग जन हैं, तो आपको केवल 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र ही देना पड़ेगा। और वहाँ की आगे जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ दी जाएगी। तो उसके लिए कितने पद हैं, कौन से विषय के, उसका सिलेबस क्या है, तो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका रिक्तियाँ देखेंगे कि किस विषय में कितनी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो क्या है, हिंदी विषय के जो पद हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो हिंदी विषय में आप देखेंगे कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए हैं 245 पद, वहीं अनरिजर्व में 67 पद रहेंगे, EWS के 24 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 40, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 और वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 66 पद हैं। तो टोटल मिलाकर आपको 245 पद हैं जो हिंदी विषय के हैं और अतिथि शिक्षकों के लिए हैं, केवल अतिथि शिक्षकों के लिए। ये शब्द बहुत ध्यान रखिए, केवल, इसमें केवल अतिथि शिक्षक ही रहेंगे। बाकी आगे आप देखेंगे तो आगे आप देखेंगे कि जो हिंदी विषय के हैं और जो अतिथि शिक्षक नहीं हैं उनके लिए ये पद रहने वाले हैं। तो वो पद कितने हैं, तो उनकी पदों की जो संख्या है 255 है, जो कि UR के लिए रहेंगे 70, EWS के लिए 26, SC के लिए 40, ST के लिए 52, OBC के लिए 67, कुल मिला के 255 पद रहने वाले हैं। यहाँ ओपन के लिए 114, महिलाओं के लिए 113 और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए ओपन में 15 पद, महिलाओं के लिए 13 पद। तो इस प्रकार पदों का जो विवरण है वो यहाँ पर है। अब हम देखने वाले हैं अंग्रेजी विषय के अतिथि शिक्षक के लिए 982 पद हैं, तो काफ़ी अच्छी संख्या है अंग्रेजी विषय में। तो 982 पद हैं। UR के लिए 266, EWS के लिए 98, SC के लिए 157 पद, ST के लिए 196 और OBC के लिए 265 पदों की संख्या है। वहीं आप देखेंगे कि अंग्रेजी के जो पद हैं जो गैर अतिथि शिक्षक के लिए हैं तो वह 988 हैं, तो काफ़ी अच्छी है संख्या है। सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह अंग्रेजी विषय के पदों की संख्या है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको UR के लिए 267, EWS के लिए 98, SC के लिए 158 पद हैं और वहीं ST के लिए 198 और मतलब OBC के लिए 267 पद हैं, काफ़ी पद हैं। सबसे ज़्यादा जो पदों की संख्या है वह अंग्रेजी विषय में ही है। उसके बाद आप देखेंगे तो गणित में आपको इतनी संख्या मिलेगी। संस्कृत विषय में देखेंगे अतिथि शिक्षक के लिए 197 कुल पद हैं,
वहीं संस्कृत में गैर अतिथि शिक्षक के लिए आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे 203 पद। बाकी आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रहेगा। वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। गणित में आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट इसी में है। जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए देखेंगे सबसे पहले तो उनके लिए 731 पद रहने वाले हैं। और वहीं जो गैर अतिथि शिक्षक हैं, जो मतलब अतिथि शिक्षक जिन्होंने नहीं किया है, उनके लिए हैं 739 पद। तो पदों की संख्या सेकंड हाईएस्ट है वो गणित में है, और सबसे ज़्यादा है वो इंग्लिश में, अंग्रेजी विषय में। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो मैथ्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा पदों की संख्या है। सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे तो 209 पद हैं अतिथि शिक्षकों के लिए। वहीं आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान में गैर अतिथि शिक्षक के लिए तो वो रहने वाले हैं 266 पद। अंग्रेजी के लिए अभी देख चुके हैं, बैकलॉग के हैं। उसके बाद हर विषय के बैकलॉग के हैं, लेकिन वो SC और ST कैटेगरी के ही हैं, बाकी अदर कैटेगरी के नहीं मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से पदों का विवरण हमने देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब हम चलते हैं सिलेबस पर। कौन से विषय का सिलेबस क्या है, काफ़ी परिवर्तन इस बार सिलेबस में हुआ है, तो देखेंगे। तो हम देखेंगे परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एकमात्र प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। चयन परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, MCQ प्रकार के, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको मिलेगा। प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 100 अंक जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषय नीचे तालिका में दिए गए हैं, जिनमें से सभी अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। जैसे आप हिंदी का पेपर देखेंगे, अंग्रेजी का पेपर देखें, संस्कृत का, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जितने भी पेपर आप देंगे यहाँ 6 विषय में, तो सभी जो है उनमें प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है, कुल अंक 100 रहेंगे। और जो विषय वस्तु जो स्तर है स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 9 से 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे एवं इनका जो कठिनाई का स्तर है, संबद्धता है या लिंकेज है, वह स्नातक स्तर का होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं आप देखेंगे कि हिंदी विषय का आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसमें इकाइयों के रूप में यहाँ पर विभक्त किया गया है पूरे सिलेबस को। इकाई 1 है, इकाई 2, इकाई 3, बाकी जो आप जिस विषय के हैं उसको अच्छे डीपली पढ़ लीजिए। तो हम सीधा चलते हैं अभी गणित के विषय पर। गणित का हम जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं, क्या क्या उसमें परिवर्तन हुआ है। काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ पर सिलेबस में, तो देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं इकाई 1, जो कि है संख्या पद्धति या परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याएं, ये सब रहेगा। और वहीं दूसरा इकाई जो है बहुपद, बहुपद के प्रकार, मतलब बहुपद से संबंधित जितने प्रश्न हैं। तीसरा है रेखाएं एवं कोण। चौथी इकाई है तो हीरोइन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन के सूत्र मतलब त्रिभुज चतुर्भुज से जितने भी हैं, मतलब क्षेत्रफल मान लीजिए, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, आयतन, घन आपका, बेलन, शंकु, ये सब यहाँ रहने वाले हैं। वहीं इकाई 5 देखेंगे त्रिकोणमिति। इकाई 6 में आपको सम्मिश्र संख्याएं, द्विघात समीकरण, ये आपको देखने को मिलेंगे। इकाई 7 में आप देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, मतलब जो स्तर है वो 10वीं तक का ही आपको नजर आएगा, लेकिन जो कठिनाई का स्तर है वह स्नातक तक रहेगा। ठीक है। सांख्यिकी यूनिट 9 में आप देखेंगे तो आपको अवकलज के अनुप्रयोग, मतलब ये आपको 11वीं 12वीं कक्षा में जो है वो गणित देखने को मिलती है, वो है यहाँ पर।
तो इस प्रकार से कुछ सिलेबस है, आप देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से है, देखिएगा ये परिवर्तन सबसे ज़्यादा है, देखने लायक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या परिवर्तन हुआ है। तो आप देखेंगे कि इकाई जो 11 है उसमें देखें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी भौतिक विज्ञान, मतलब फिजिक्स, द्रव्य के सामान्य गुण, विद्युत एवं चुंबकत्व, प्रकाश एवं ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक एवं विकिरण का द्वैत व्यवहार। रसायन विज्ञान आपको मिलेगी, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है गणित में जोड़ दिया गया है। वहीं आप देखेंगे तो साइंस का कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो जो आपने साझा की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।